बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। बेटा इस क्वेश्चन के 7th पार्ट हैं और मिलते जुलते हैं, इतना ज़्यादा चेंज इनमें नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने इसको करने की ट्राई करनी है। अब इसमें जो फिगर बना हुआ है, एक उसमें 5 खाने बने हुए हैं। एक खाने में लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, एरिया है और वॉल्यूम है। अब हमने इनमें से जो चीज में से है हमने वो लेना है। अब मिसाल के तौर पर जो पहला खाना उस क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो लेंथ है वो दे दी गई है और उसके बाद जो ब्रेथ है वो हमारे पास है और जो हाइट है वो हमारे पास है। इसमें हमने फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है और जो वॉल्यूम है हमने वॉल्यूम लेना है। फिगर कौन सा है, वैल्यू बता रही है, ये फिगर क्यूबाइड है जिसमें लेंथ भी हो। ये वाला फिगर बेटा है क्यूबाइड है। क्यूबाइड यानी 3D शेप होती है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, जिसके अंदर ये वाली 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेथ होती हैं, 2 इसकी हाइट होती है। हम ऐसे फिगर को मैथ में क्यूबाइड का नेम देते हैं। हमने इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और उसके बाद इसका लिए हमने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया के बाद इसका वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ये रूल तो हमने पहले से किया हुआ है। इधर हमने क्या लिखना है, इसका फार्मूला हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको समझाया था ना, 2 इंटू LB है, उसके बाद VH है प्लस जो है LH है। ये लोअर केज या कैपिटल ABC या छोटे, उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जस्ट ये हमारी इंडिकेशन है कि हमने लेंथ को L से जाहिर कर रहे हैं, ब्रेथ को या विड्थ को B से और हाइट को हम H से शो कर रहे हैं। ये बात समझ सबको आ रही बेटा? हमने इसमें एरिया फाइंड करना है। ये 2 तो आपने हर एक लिखना। LB का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। लेंथ 7 है, ब्रेथ 8 है, आपने ये कर लेना है। प्लस ब्रेथ हमारे पास 8 है, हाइट भी 8 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस का साइन है, लेंथ है मल्टीप्लाई हाइट है। लेंथ 7 है और हाइट 8 है हमारे पास, हमने इसको भी कर लेना है। उसके बाद है 2 है, ये बेटा हम लिखेंगे 7 8 56 है, 8 8 64 है और 7 8 56 है। जी बेटे, अब हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे इसको सॉल्व हम कर पाएंगे? सबसे पहले आपने तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 56 में हमने ऐड करना है 64, उसमें फर्दर 56 आपने ऐड करना है, ये बन जाएगा 176 है। अब आपने इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा 352 है। एरिया है तो आपने बेटा एरिया के साथ उसके राइट करना है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और अगर मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपने अच्छी तरह बात को समझना है, अभी आपने उतारना नहीं है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा फिर आपको उतारने का टाइम दूंगा, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन को राइट करता उतारता है फिर उसका अंडरस्टैंडिंग की तरह उसकी थिंकिंग जो है वो सही तौर पे वर्क नहीं कर पा रही होती है। यहाँ तक तो हमने एरिया फाइंड किया बेटे, इधर स्पेस है, इधर वॉल्यूम कर लेते हैं। अब हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। उसका फार्मूला है लेंथ है मल्टीप्लाई ब्रेथ है और मल्टीप्लाई हाइट है। लेंथ 7 है, ब्रेथ 8 है, हाइट भी 8 है। जी बेटे, अब हमने क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 8 है, ये इसको करते हैं तो ये बन जाएगा 448 क्यूबिक सेंटीमीटर है।
क्योंकि वॉल्यूम जो बेटा होता है, वॉल्यूम हमेशा हमेशा क्यूबिक में होता है, खास सेंटीमीटर हो, मीटर हो, डेसीमीटर हो या कोई और भी हो। अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये तो आपको पहले से फार्मूले आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज है, उसमें कुछ चीज मिस है। बेटे अब 5 चीजों में से, ये हमारे पास 5 चीजें हैं, 5 में से वो कोई 2 को ब्लैंक कर रहे हैं। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, एरिया है और वॉल्यूम है। 5 बनती हैं और 5 में से किसी 2 को वो मिस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दो जो मिस की हुई हैं आपने खुद उसको फाइंड करना है, डेरिवेट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट जरा नोट कीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट बेटा जो लेंथ है, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी लेंथ नहीं है। और जो ब्रेथ है वो ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है, हाइट भी इसकी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो जो इसका एरिया है ये क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू 950 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जी बेटा, अब वॉल्यूम हमारे पास पहले से रिटर्न फॉर्म में है। हम सरफेस एरिया और इसकी लेंथ जो है वो कैसे फाइंड कर पाएंगे? कौन बताएगा बच्चा? हमारे पास वॉल्यूम रिटर्न फॉर्म में है और लेंथ नहीं है, सरफेस एरिया नहीं है। हमने फाइंड करनी है दोनों चीजें, लेंथ भी फाइंड करनी है और इसका जो एरिया है वो भी फाइंड करना है। कौन बताएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाँ जी, एनीबॉडी? देखिएगा बेटे, अच्छी तरह देखिएगा। हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। सबसे 2 चीजें लेनी है, लेंथ और एरिया। हम पहले एरिया फाइंड नहीं कर सकते, पहले हम वॉल्यूम को यूज करते हुए लेंथ फाइंड करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला यानी V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है और मल्टीप्लाई हाइट है। पहले हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए इसकी लेंथ को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम के लिए उसकी वैल्यू आपने लिखनी है 950, इसके नीचे लेंथ नहीं वैसे लिख देंगे। ब्रेथ 10 है वो लिख देंगे, हाइट 10 है वो लिख देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये 950 है इज इक्वल 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 है, 7 एल लग जाएगा। 10,000 कितना होता है? 100 है। एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें लेंथ चाहिए, एल एक साइड पे रखेंगे। ये वह वाली वैल्यू जो है 950 है, 100 जो है इसके नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। बेटी इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकलेगा ये नीचे है 20, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 9.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास जो है इसकी लेंथ आ जाएगी। एक चीज तो बेटा हमने फाइंड कर ली है, लेंथ फाइंड कर ली है। लेंथ के बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला तो पहले से आपको आता होगा, आपने 2 लिखना है, 2 के बाद लिखेंगे LB है, LB के बाद प्लस BH है, प्लस जो है LH है। ये फार्मूला कोबाइट का एरिया का फार्मूला है। इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास LBH तीनों हों तो हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस है तो उसका सरफेस एरिया जो है हम फाइंड नहीं कर सकते। आ जाओ जी, बोलना बंद करो जी बेटे। अब हम ये 2 वैसे लिखेंगे। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास जो अभी निकाली हमने वो 9.5 है। ब्रेथ हमारे पास 10 है, ये लिख देंगे, प्लस ब्रेथ 10 है, हाइट भी 10 है वो लिख देंगे, प्लस लेंथ 9.5 है, हाइट 10 है वो लिख देंगे। और आपने ये ब्रैकेट लगानी है, ये को 2 वैसे का वैसे आता है चला जाएगा। इसे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 95 बनता है। 10 को 10 से करते हैं 100 आ जाएगा,
9.5 को 10 से करते हैं, ये है 95 आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब हमने क्या, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये बेटा 95 में 95 ऐड करेंगे और साथ इसमें 100 को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 290 बनेगा। 290 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 580 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका एरिया डेरिवेट हो जाएगा। कितने बच्चों को इस चीज की समझ आ गई है? हाथ खड़ा करें। थोड़े बच्चे हाथ उठा रहे हैं, वजह क्या है? आपका दिमाग वर्क नहीं कर रहा, आप लोग एक्टिव नहीं होते या क्या मसला है? साथ साथ जो है इसको काम को करते चले जाएं, बाद में मसला बनेगा। अब आप इसे उतार लें जरा।